नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है बुदनी बरकरार, विजयपुर में हार। लेकिन क्या है इसके पीछे बात, जरा इस खबर को देखिएगा, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए इसका। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मन रहे इस जश्न में जोश तो खूब है, लेकिन इन चेहरों के किसी कोने में विजयपुर एक चिंता के तौर पर भी नजर आता है। महाराष्ट्र की बड़ी जीत का शोर भी कहीं न कहीं विजयपुर उपचुनाव की टीस को दबा नहीं पा रहा है। विजयपुर के नतीजों के साथ ही हार की वजह पर चिंतन शुरू हो गया है और गैर जरूरी दल बदल जैसे मुद्दों पर बीजेपी में भी मंथन जरूर होगा। हालांकि नेताओं ने इस हार को सबक के तौर पर लिया और आगे के लिए संकल्प दोहराया। हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी। आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। इंसिडेंट्स हैं जिनके कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की भी अगर हम हारे हैं तो हम उसकी भी समीक्षा करेंगे और फिर जीतेंगे। अब सवाल यह है, विजयपुर की हार के दर्द को क्या बुदनी की जीत कम कर पाएगी? तो बुदनी में जीत का अंतर भी कई सवाल खड़े करता है। शिवराज सिंह चौहान और रमाकांत भार्गव की जीत में करीब 91,000 वोटों का अंतर आ गया। बीजेपी के लिए कहीं से भी ये सुकून वाली खबर तो नहीं हो सकती। हालांकि कांग्रेस के लिए एमपी के उपचुनाव उत्साह बढ़ाने वाले कहे जा सकते हैं, लेकिन इन नतीजों में खुद कांग्रेस का कितना रोल है, ये बड़ा सवाल है। ये संदेश है हमारे सब परिवारजनों को जो दल बदल करते हैं, उनको ये समझाया गया है कि जनता सब देखती है, दल बदल को सहन नहीं करेंगे। तो कई संदेश निकले इस चुनाव का, और मैं मानता हूं कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, परिवार के एकजुटता की जीत। एमपी की 2 सीटों के परिणामों का हालांकि प्रदेश की सियासत पर खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी सियासत में ये जरूर थोड़ी बहुत खलबली मचाएंगे, ये तय है। तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है बुदनी बरकरार, विजयपुर में हार। लेकिन बुदनी बरकरार के बावजूद चर्चा इस बात की भी है कि बरकरार तो रह गई, लेकिन अंतर इतना बड़ा दिख रहा है 2023 की जब हम तुलना करते हैं वर्तमान के उपचुनाव से, तो लगता है कि ये कैसी बरकरार। लेकिन विजयपुर में हार मिली है और शायद इससे सबक भी होगा और सबक पर चिंता भी हो रही होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि चिंता करेगी तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव, खासकर मध्य प्रदेश के चुनाव, ये बता रहे हैं कि कुछ तो ऊर्जा का संचार होगा। पर हम ओवरऑल पूरे चुनाव को देखते हैं, महायुति की जीत को देखते हैं, तो फिर चिंता वहां भी बढ़ रही होगी। तो आज समझते हैं इसी को, लेकिन उससे पहले कि हम बात करें, जरा वो 3 सवाल देख लेते हैं जो आज चर्चा के नजदीक रहे। क्या विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार बीजेपी के लिए एक सबक है? क्या उपचुनावों में बीजेपी का जातिगत समीकरणों को नहीं साध पाई? क्या उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस का उत्साह बढ़ाए? जाहिर है जिसको जीत मिलती है उसका उत्साह बढ़ता है, और जिसको हार मिलती है उसका उत्साह कम होता है और सोचने को मजबूर करता है। लेकिन ये चुनाव ऐसे हैं कि इसने सभी को खुशियां भी दी है और वास्तव में सोचने को मजबूर भी किया है। यानी हर एक व्यक्ति के लिए इस बार के मतदाता ने एक मैसेज दिया है। झारखंड से कुछ अलग मैसेज है, यदि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से कुछ अलग मैसेज है, लेकिन मध्य प्रदेश की दोनों सीटों से भी कुछ बड़ा मैसेज समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है भूपेंद्र गुप्ता जी, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही 2 मेहमान और जुड़े हैं। सुमेर सिंह सोलंकी है, राज्यसभा के सांसद, बहुत स्वागत है सुमेर जी आपका। और दिनेश गुप्ता जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 2 उपचुनाव थे मध्य प्रदेश में, एक भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक कांग्रेस के साथ। लेकिन ओवरऑल जो चुनाव के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्या मैसेज छिपा है इसमें? देखिए मनोज जी, ये जो मैसेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है मैसेज।
इसमें कांग्रेस तो जो है आप देखिए ना कि उसके लिए तो एक एक तरह से ये जो चुनाव है उसको संजीवनी माना जाना चाहिए। वो भले ही विजयपुर जीते हैं, लेकिन बुधनी का भी जो जिस तरह की हार जीत का अंतर है और जिस तरह से बुधनी में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के वहां से हटने के बाद एक कोशिश की है, वो कांग्रेस के लिए बहुत ताकत देगा ये पूरा जो चुनाव। तो लेकिन उनको उनकी जो ताकत होगी तो वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जहाँ पूरे प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती। इसके पहले विधानसभा का जो चुनाव था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, वो भी एक ऐतिहासिक जीत थी। ऐसा क्या हुआ कि 11 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी को लेकर मोह भंग होने लगा? क्या ये मोह भंग नेतृत्व परिवर्तन के कारण है, या कांग्रेस का नेतृत्व जो नए हाथों में सौंपा गया उसका कोई चमत्कारिक कोई कारण है, या जो बात हो रही है कि विजयपुर में दल बदल का जो चेहरा था उसको लोगों ने हराया है, या ये भी है इसमें कि साहब आप आदिवासी का जो कार्ड है जो कभी बीजेपी ने खिला था उस विजयपुर में, उसी को भारतीय जनता पार्टी का ही एक उन्होंने कॉपी करके कांग्रेस ने जिसका उपयोग किया तो विजयपुर जीत लिया। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं और इस सबके केंद्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। दो पार्टी वाला ये राज्य है। यहाँ यदि आप जो है इस तरह के परिणाम आते हैं, क्योंकि ये लगातार जो है आप कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे ना कि 20 साल तो से तो ज्यादा का समय हो ही गया, जी आगे आगे भी जैसे बढ़ता जा रहा है तो कांग्रेस के लिए भाजपा के लिए चुनौतियां जो है ज्यादा है। शिवराज जी का जो जी। मैनेजमेंट था वो एक अलग तरह का था, अब जो नया सर आप मैनेजमेंट बने है रहिएगा, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। थोड़ी तस्वीरें दिखा दूं, मैं दिल्ली से इस वक्त सीधे कुछ तस्वीरें मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जो दफ्तर है वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जीत का जश्न भी वहां दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, ये तस्वीरें आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में जेपी नड्डा, और ये महायुति का जीत का जश्न। प्रदेश राष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। तो ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। चलिए, तो हम ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वापस अपनी चर्चा की तरफ पहुंचते हैं और दिनेश जी अपनी जो बातें कह रहे थे वो अपनी बात पूरी करेंगे। जी सर, कहिएगा अपनी बात पूरी। ये जो मनोज जी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने 10-11 महीने में देखी, नेतृत्व परिवर्तन के जो किसे कहते हैं ना, शुरुआती जो समस्याएं होती हैं आदमी, क्योंकि एक यूज्ड वोटर हो चुका था, एक लीडरशिप का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी था, एक वोटर का ट्रस्ट लेवल था। तो ये सारी चीजें जब मिसिंग हुई, कहीं ना कहीं ये फील किया गया, कर रहे थे लोग लगातार, कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है और उसमें लोगों के बीच जो संवाद कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि जो संवाद था उसी ने भारतीय जनता पार्टी को शक्ति प्रदान की थी। जब संवाद कमजोर हुआ तो ये परिणाम इस तरह के आए। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेहमान जुड़े हुए सुमेर जी से समझ लेता हूं। सुमेर जी, जीत का जश्न तो खूब मन रहा है, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की खुशियां भी हमने दिखाई, लेकिन जीत के बीच में कहीं एक बड़ा संदेश जनता की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है, वो विजयपुर से भी है और बुधनी से भी। देखिए मनोज सर, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, बुधनी में, अन्य जगह उपचुनावों में जो जय हासिल की है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ महाराष्ट्र की जनता को भी, और हमारी और अन्य जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर परिश्रम और मेहनत से जीते हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर जयपुर और बुधनी में चुनाव हुआ, उसमें बुधनी की विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम और मेहनत किया है। निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि जीत तो जीत होती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने जैसा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी विकास में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार मेहनत और प्रयास किए गए। जहां तक विजयपुर की बात है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्थितियां और परिस्थितियां जो भी रही होगी, जिस प्रकार भी रही होगी, पार्टी और हमारा जो संगठन है वो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा भी करता है और उसको देखता भी है। बुधनी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जी। को विजय प्राप्त हुई है और बुधनी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन बुधनी में भी अगर हम बात करें, तो जो परिस्थितियां रही होगी, जो भी बातें रही होगी, उसकी पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर चर्चा होगी और उस चर्चा के आधार पे हमारी कहाँ कमी रही, थोड़ी बहुत चूक रही, उसको हम देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिला के इतना जरूर कहूंगा कि सर, कमी भाजपा कमी कमी ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद देने में बड़ी कटौती कर दी जनता ने इस बार। मतलब नहीं, 1,05,000 की जीत को 11,000 पर लाकर समेट दी। बहुत 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 सारे अनेक कारण हैं मनोज सर, जी। और इन सब कारणों को देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम ये है कि हम बुधनी जीते हैं और उसकी बुधनी के कार्यकर्ताओं को और बुधनी की जनता को मैं बधाई देता हूं और बुधनी की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली रही है, जी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहा है जो पूरी मेहनत करता है। जन कल्याण में भी हमारी सरकारें कोई कसर नहीं छोड़ती है मनोज सर। जी। जनता के हर सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर स्थितियां और परिस्थितियों को लेकर संगठन सफलता मिलती है, सकारात्मक सफलता मिलती है, जी, तो ठीक भी है। भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा करती है और कहीं कमी रह गई है तो उसकी समीक्षा भी होती है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत समीक्षाएं नहीं। होंगी बिल्कुल। और खुशी का पल है। भूपेन जी, आपको बहुत बधाई है कि जो आप लोग ने मेहनत की वो विजयपुर में भी नजर आ रही है और बुधनी में भी। लेकिन इस जीत को और इस हार को कैसा देख रहे हैं? ये तो जनता देख रही है, स्पष्ट रूप से देख रही है कि जैसे जो है, जो चोरी का नेतृत्व है उसको जनता ने हरा दिया, खारिज किया है। और ये भी संदेश दिया है कि जो जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके साथ जो है दोहरा व्यवहार पसंद नहीं किया जाएगा। जो सहारिया हैं, भारिया हैं, बैगा हैं, क्या बोला था शिवपुरी में इनके मंत्री ने, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, कि हमारी सरकार में जो है 2 लड्डू आते हैं प्रसूताओं के लिए, एक चोरी हो जाता है। ये जो है लड्डू चोरी जो सरकार 20 साल से कर रही, जिसके कारण आदिवासी समाज का कुपोषण दूर नहीं हो पा रहा है। 20 साल से कुपोषण वहीं का वहीं है। ज़िले बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज़िले थे उससे ज़्यादा ज़िले होते जा रहे हैं। और दावा ये किया जाता है कि हम जन कल्याण के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। ये उसका परिणाम है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेतृत्व को लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। तभी तो 1 लाख बुधनी में जो है 1 लाख खसक के 10,000 पर आ गया है। ये जो 90,000 वोट जो गायब हुए हैं, ये तो जनता ने गायब किए ना, क्योंकि जनता ने जो है ये संदेश भी दिया है कि जो है पर्ची सिस्टम को जनता पसंद नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो पर्ची सिस्टम चालू हुआ है, ये लोकतंत्र का जो है मान मर्दन है। ये परिस्थितियाँ कांग्रेस के लिए सुखद इस दृष्टिकोण से हैं कि उनकी बगिया से चुराए गए फूलों को जनता ने नकारा है। जो लोभ में, लालच में जो लोग गए थे, और इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने की लाल बत्ती में जो है एक व्यक्ति का पूरा समूचा राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया है। ये उसके जो है दोषी हैं, उसकी जो है पूरी जीवनी की उपलब्धियाँ बैठ गई हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति ऐसी है कि ये जो छोटा समाज का जो नेतृत्व है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके नेतृत्व को ये किस तरह से जीरो करते हैं, लालच दे के, चॉकलेट खिला के, ये उसका एक प्रमाण है। और दूसरी चीज़ ये अलार्म है कि हमारे लिए भी ये चीज़ जो है, पहले भी आपसे मैं आपके चैनल पे कह चुका हूँ कि बुधनी अजय नहीं है। इस जितने बार चुनाव हुए हैं उसमें हम लोग भी जीते हैं, बिल्कुल। और हम लोग जो है अब जीत के करीब फिर से पहुँचे हैं। तो जो 10,000 का ये जो गड्ढा है, ये हम कवर करेंगे और अगली बार जो है चुनाव जीतने के लिए तत्पर रहेंगे। और जी दिनेश जी, क्या 2028-29 को जब हम ध्यान में रखें, इन चुनाव को यदि सामने रखते हुए,
तो जैसा कह रहे हैं भूपेन जी कि हाँ हम 10,000 को कवर करेंगे, और उस तरफ यदि उसके मिजाज को देखते हैं तो कहीं ऐसा भी दिखाई देता है विजयपुर से कि वो सीट कांग्रेस की ज़्यादा रही। मुझे लगता है कि रामनिवास रावत जी भी शायद ये समझ रहे होंगे कि लोग उनको वोट करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही होगी कि रामनिवास रावत जी को वोट करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका मिजाज सीताराम जी को हम छोड़ दें तो फिर ऐसा लगता है कांग्रेस को बार बार वहाँ पर लोग जिताते रहे और एक बार पुनः कांग्रेस की वापसी हो गई, जिसमें कुछ चीज़ें जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे। लेकिन और भी क्या कुछ दिखाई दे रहा है जो 2028-29 का चुनाव की एक झलक इन चुनाव से कुछ दिखती है क्या? नहीं मनोज जी, इस मामले में थोड़ा सा बहुत जल्दी होगा हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। जी जी। जो भूपेन जी कह रहे हैं वो वही बात तो मैंने आपसे कही ना कि ये जो चुनाव नतीजे हैं, कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगा। लेकिन हमने देखा है ना कि कांग्रेस जो है ठीक मेहनत करती है, सब कुछ चल रही होती है, लेकिन आखिरी वक्त में क्या होता है, वो कुछ इस तरह का करती है कि वो उसका जो जीत मिलना चाहिए वो जीत नहीं मिल पाती, कई बार हमने देखा है। तो ये जो जीत है, देखिए जो विजयपुर है या बुधनी है, दोनों को आप जो है देखेंगे ना, तो विजयपुर में तो रामनिवास रावत को तो कोई जरूरत ही नहीं थी पार्टी छोड़ने की। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था जिसके कारण उन्होंने छोड़ दिया। वो जिसके फॉलोअर थे कांग्रेस पार्टी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जब उनके साथ वो नहीं गए थे तो अभी क्या हुआ कि वो अचानक चले गए। उनको लगा कि सब हम उनको सम्मान नहीं मिला, क्या मतलब जनता ने भी उनको सम्मान दिया था वहां विजयपुर में, पार्टी भी उनको लगातार टिकट दे रही थी। तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं तो फिर दोबारा जीत जाऊंगा, भाजपा फिर जिता देगी, भाजपा, ये जो अंडर एस्टिमेट उन्होंने चीजों को किया, उनको उसी का ये परिणाम मिला है। क्योंकि सब जानते हैं कि वहां कास्ट इक्वेशन में रामनिवास रावत कहाँ फिट बैठ रहे थे, ट्राइबल वोटों की पॉलिटिक्स में वो कहाँ फिट बैठ रहे थे, उनको ट्राइबल वोट क्यों मिल रहे थे। यदि वो सीताराम आदिवासी को मिली जीत को नहीं समझ पाए थे तो मुझे लगता है कि फिर तो वो राजनीति में उनको मान सम्मान की बात ही नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिला। राजनीति की बेसिक चीजें जब आप इग्नोर कर देते हो तो कई बार होता है। इंडिया के साथ आए लोग, कई लोग भी, कुछ लोग भी चुनाव हारे, कई जो है उनको इमरती देवी का नाम उसमें भी है, उन्होंने, वो तो कांग्रेस का ही वोट था ना। तो जो सर इमरती देवी का आपने इमरती देवी का जिक्र किया है, मैं भी ये सोच रहा था कि इमरती और दूसरी तरफ हम इनको भी देखें रामनिवास रावत को, तो दोनों सीटें कांग्रेस की तरफ इशारा करती, मतलब पहले भी जब तक वो कांग्रेस में रही चुनाव जीतती रही, रामनिवास रावत भी कांग्रेस में रहे, तो मिजाज तो कांग्रेस का दिखता है। नहीं बिल्कुल, देखिए और भी सीटें हैं। ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है वो मनोज जी निमाड़ मालवा की राजनीति जैसी नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, निमाड़ मालवा और निमाड़ की, जी, वो अलग तरह की राजनीति है। यदि उस मिजाज को वहीं के लोग नहीं समझे, वहीं के नेता नहीं समझे, तो वो ऐसा लगता है कि कई बार किसी को गलत फहमी हो जाती है कि मैं अपने कारण जीत रहा हूँ। भाई यदि सिंधिया जी हारे थे चुनाव तो क्यों हारे थे, लोकसभा का चुनाव जब वो हारे थे, तो कई बार जब व्यक्ति अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगता है, भाजपा। जी चलिए मैं आपकी बात को लेकर चलता हूं सुमेर जी की तरफ। सुमेर जी, जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं, और देखिए वहां का मिजाज तो कांग्रेस का रहा है, विजयपुर का भी, और दूसरी तरफ जिनका वो जिक्र कर रहे थे जो पहले हार चुकी है, वो भी उसी सीट से 2 बार आप उनको टिकट देते हैं, उपचुनाव भी वो हार जाती है, उसके बाद इस चुनाव में भी चुनाव हार जाती है। तो ये एक संकेत तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जरूरत क्या पड़ती जब 163 सीटें आपकी है, सब कुछ सत्ता आपके पास है, तो फिर ऐसे स्थानों पर जहां कोई आवश्यकता नहीं है, क्या बैठे बिठाए एक ये कहा जाए कि मौका मिल जाता है, कांग्रेस को मौका दे देते हैं आप लोग? देखिए मनोज जी, ये बात तो क्या है, इसमें बहुत अच्छे से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। इसके बारे में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो कांग्रेसी साथी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, तो भारतीय जनता पार्टी के बेहतर कामों को देखते हुए, बेहतर रीति और नीति को देखते हुए अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते तो हम उसका स्वागत करते, हम उसको क्यों मना करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब और दिक्कत तो उनको हो गई ना सर। दूसरी बात यह है कि विजयपुर जैसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत आई है, मतलब कम हम हारे हैं वहां पे,
तो हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा जो संगठन है, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी है, उन्होंने भी कहा है और मैं भी ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसकी पूरी हर तथ्य पर, हर कारण पर चर्चा की जाती है। ये किसी एक विषय, एक व्यक्ति इसको लेकर कोई बात सटीक रूप से कहे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हमारा पूरा संगठन इस पर चर्चा करेगा और भविष्य में अगर हमारी कोई कमी रह गई होगी तो हम उसको ठीक करेंगे और फिर से मैदान में होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन जनजाति का वोट आप भी उससे आते हैं, वो आप दूसरी जगह देख रहे हैं तो आपके साथ जाता है। यदि हम लेकिन झारखंड में भी हम देख रहे हैं वो छिटक गया आपसे, वो वापसी हो गई वहाँ पर हेमंत सोरेन की। महायुति की तरफ हम जाते तो वहाँ जरूर आप खुशियाँ मना रहे हैं कि हाँ उसमें कुछ एससी का वोटर, मराठा वोटर, वो सब आपके साथ गया, इसीलिए इतनी बड़ी जीत मिल गई। मध्य प्रदेश में क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उस नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे? हालांकि आप कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करेंगे, आगे चलकर उसकी समीक्षा करेंगे। आप भी गए होंगे चुनाव के दौर में। नहीं मनोज जी, ऐसा है कि पूरे देश भर में आदिवासी समाज को लेकर जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, तो कांग्रेस ने 60 साल में कभी नहीं किया है। निमाड़ मालवा की अगर मैं बात करूं तो हम पहले जहां 40,000 वोटों से हारते थे, वहां हम 400 वोट से हारे। ऐसी अनेक विधानसभा सीटें हैं जहां हमने पूरा गड्ढा पैक करके जरूर जीतने के नजदीक हम पहुंच गए हैं। झारखंड की आपने भी बात कही है, तो वहां की परिस्थितियां अलग होती है, थोड़ा सा अलग बात होती है। मध्य प्रदेश के अंदर अलग होती है। कहीं किसी कोने में किसी प्रकार का हमारे जनजाति समाज के बीच में भ्रम फैलाने का काम भी किया जाता है, और इस मामले में हमारा जो विपक्ष है वो बहुत माहिर है झूठ बोलने में और भ्रम फैलाने में। तो मैं ये इस वक्त पर ये नहीं कहूंगा कि कौन से विषय पे, तो कौन से मुद्दे ये बात पे तो फिर महायुति की जीत को लेकर कि वहां आप सफल हो गए, यहाँ ये सफल हो गए, ये भी हो सकता है। मतलब भ्रम किसने किसको पहला जी। जनजाति समाज का कल्याण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमको सिर्फ वोट बैंक समझा। लेकिन आज अब देखने में आ रहा है कि महायुति के साथ महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर भी और गुजरात के अंदर भी और अन्य जगह पर भी भारतीय जनता, छत्तीसगढ़ में भी और अनेक जगह पर हमारा जो जनजाति समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और सचमुच में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जनजाति समाज का कल्याण करने का काम किया है। मैं आपको गिनाऊंगा जी सर, बाद में गिनाइएगा, समय कम पड़ जाएगा। बड़ी जी, लंबी फहरिस्त जी, है, बड़ी लंबी लिस्ट है। जी तो भूपेन मनोज जी मैं ये कहूंगा भूपेन कि जी, हर एक क्षेत्र का, हर एक विधानसभा का, हर एक राज्य का अपनी अपनी स्थितियां और परिस्थितियां निर्मित होती है, और वो परिस्थितियां हमें भविष्य में कहाँ कमी रह गई इसको सुधार करने का एक अच्छा मार्गदर्शन करती है। भूपेन जी, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल उठते रहे, आप लोग की बैठकें होती रही, विपक्ष की तरफ से भी सवाल आते रहे कि कार्यकारिणी में फलाना नेता नहीं पहुंचा, कुछ तस्वीरें भी आती रही। लेकिन क्या चुनाव ये बता रहे हैं कि जो नया नेतृत्व है उसको स्वीकार कर लिया है लोगों ने, खासकर जनता ने और आपके कार्यकर्ता ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो है जिसके हाथ में झंडा होता है उसके पीछे लोग चलते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है और ये परंपरा जो है 140 साल की परंपरा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह पर्ची से नेतृत्व का डिसीजन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि इस जीत को आप थोड़ा ट्रांसलेट करिए। वो ट्रांसलेट ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और फिलॉसफी है आज की तारीख में कि जनतंत्र में ऐसे लोगों को चुनाओ जिनकी 10,000 की निजी वोट हो, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट में अगर वो ट्रांसफ़र करा देता है तो हम वहाँ से जो है कांग्रेस को या प्रतिपक्ष को समाप्त कर देंगे। इसी नीति के तहत ये लोग जो है चुन चुन के नेतृत्व को चुराते हैं। जो है बात करेंगे कि साहब हमको परिवारवाद से घिन है, और जब चोरी भी करेंगे तो परिवारों की करेंगे। सिंधिया जी को क्यों चुराया? क्योंकि वो सिंधिया ख़ानदान के हैं। इन्होंने जो है जोशी मैडम को क्यों चुराया था उत्तराखंड में? क्योंकि वो बहुगुणा की बेटी हैं। इन्होंने उनके लड़के को क्यों चुराया था? क्योंकि वो बहुगुणा के बेटे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में जिसको भी इन्होंने चुराया ख़ानदान देख के चुराया है। और ये बातें तो ये झूठ कौन बोलता है? डुअलिटी किसके पास है? जो दो मुही बात कौन करता है? इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं सुन लीजिए, दूसरी बात मैं कहूँ कि 19,000 वोट से जब कांग्रेस से लड़े थे तो जीते थे रावत जी। अभी जो है लगभग 10,000 वोट से हारे हैं। तो कितनी वोट कवर की है कांग्रेस? ये जनमत किसके खिलाफ है? और जो है आपकी वोट जो है, कांग्रेस की वोट जो है ट्रांसफ़र नहीं हुई है। कोशिश इन्होंने इसीलिए चुराया था कि कांग्रेस की वोट वो ट्रांसफ़र करा लेंगे, लेकिन वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई।
अब ये जो है ये ट्राइबल एरिया एक हो गया, 1। दूसरा जो है बुधनी में ये जो 90,000 का जो गड्ढा भरा गया है वो किसने भरा है? वो भी आदिवासियों ने भरा है। वहाँ पर जो है सहरिया भारिया बेगा, यहाँ पर जो है गौड़ भील भिलाला। तो ये जो चीज़ है ये आदिवासी को आपके पास बड़ा नेतृत्व है। स्वयं सोलंकी जी आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन आप जो है कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं आदिवासी समाज को? उनके ऊपर पेशाब की जाती है। किसने उसकी निंदा की? बता दें। सोलंकी जी ने भी अगर कोई बयान जारी किया हो तो बता दें। उनके घरों में रात को 12 बजे घुसकर जो है लिंचिंग की जाती है। उनके जो है सर पर जो है मल दिया जाता है। कौन ये लेकिन बाकी जगह ये लोग नहीं समझ पाए, यहाँ समझ गए क्या? अरे भाई क्यों नहीं समझे? जो वहाँ पे किसके कारण जीते हैं? वहाँ पर संथाल परगना के लोग हैं। झारखंड में क्यों हारे? ट्राइबल्स नहीं तो हराया है। तो ये जो झूठी है पुनरुक्ति, बार बार कहो कि हम तुम्हारे सबसे बड़े सिपह सालार हैं। कांग्रेस अगर जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं करती जनप्रतिनिधित्व में भी, तो क्या सोलंकी जी जो है उस कोटे से चुनाव जीत कर आ सकते थे? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मान लेते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी स्वयं की अचीवमेंट हुई जो है वो कांग्रेस के कारण। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर इसकी व्यवस्था की कि आप जो है मुख्य नेतृत्व में आए, मुख्य धारा में आए, ये कांग्रेस का योगदान है, आपकी पार्टी का योगदान नहीं है। बिल्कुल। और मैं जब पार्टी तो पहले दिन से विरोध कर रही थी सर और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो अभी खबर ऐसी भी आ रही है कि रामनिवास रावत जो चुनाव हार गए, उन्होंने कहा है कि भीतरघात हुआ है, और जो भीतरघात हुआ है उसका मैं जल्द एक चेहरा उजागर करूंगा। ऐसी खबरें मेरे पास आ रही। लेकिन ये था आज का मुद्दा। आज के मुद्दा में आपका सभी का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन सीधे